हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थालंकार चल रहा है। अर्थालंकार में क्या हो गया है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कहाँ तक हो गया है? 1 मिनट। आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं, आप लोग ही बता दीजिए। तो रूपक अलंकार हो गया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो चलिए आइए हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ते हैं। तो बेसिक से लेकर बिल्कुल पढ़ते हुए चल रहे हैं। आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए, उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? संभावना। किसकी संभावना? तो चलिए देखते हैं किसकी संभावना की है। नए उपमान की संभावना। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। संभावना। तो उत्प्रेक्षक कह रहा है किसकी संभावना? किसकी संभावना कह रहा है? किसकी संभावना? किसकी संभावना कहेगा? तो नए उपमान की संभावना। अब किसकी पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है तो क्या कह रहा है? किसकी संभावना कह रहा है? उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। तो संभावना किसका है? तो किसकी संभावना? प्रश्न पूछ रहा है किसकी संभावना? तो नए उपमान की संभावना। क्या कह रहा है? नए उपमान की संभावना। उपमान की संभावना। नए उपमान की संभावना। तो, उपमान कितने होते हैं? तो चलिए अब इसमें परिभाषा लिखते हैं। अब उत्प्रेक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। तो कहेगा किसकी संभावना? तो नए उपमान की संभावना। अब इसमें परिभाषा लिख लीजिए। जहां उपमेय में क्या कह रहा है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। उदाहरण में क्या कह रहा है? सोहत ओढ़े पीट पीत पट श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आतय परियो प्रभात। क्या कह रहा है? मनहु। मनहु का मतलब क्या होता है? क्या कह रहा है? मनहु। मनहु का अर्थ होता है मानव। मानव। मानव होता है। मानव कह रहा है। मानव नीलमन। नीलमन का अर्थ होता है नीली मणियों का पर्वत। इसका अर्थ क्या होगा? नीली मणियों का पर्वत। मणियों का पर्वत। पर्वत होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनोह नीलमणि शैल पर आते परियो प्रभात। क्या कह रहा? आते परियो प्रभात। तो इसका अर्थ होता है नीली मणियों का पर्वत। नीलमणि का शैल का अर्थ होता है शिला। और इसमें क्या कह रहा है कि प्रभात का अर्थ क्या होता है? प्रभात का अर्थ होता है खिली धूप। सुबह की खिली धूप होगी। सुबह की खिली खिली धूप होगी। सुबह की खिली धूप। ऐसे लिखते भी चलिएगा। सुबह की खिली धूप। श्याम सलोने का मतलब सांवले। सलोने कौन? तो कृष्ण जी। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनोहु नीलमणि शैल पर आते परियो प्रभात। नीलमण मतलब नीली। नीली मणियों का क्या? पर्वत। तो मनोह का मतलब होता है मानव। अब कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनोह नीलवन शैल पर आते परियो प्रभात। अब आगे समझ लीजिए। आगे देखिए। उदाहरण दूसरा। मकराकृत। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। धर्यो मन्यो हिय घर समरु ड्यूटी लसन निशान।
ड्यूटी का अर्थ होता है ड्यूटी ही होता है, ड्योढ़ी ही होता है, ड्योढ़ी है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, ड्योढ़ी होता है। क्या कह रहा है, धरियो मनो हिप ही घर समरो ड्योढ़ी लसन निशान। मकरा कीर्त का अर्थ क्या होता है, मकरा कीर्त का अर्थ होगा है कि मकर की आकृति, किसकी आकृति, मकरा कीर्त की। यहाँ पर देख लीजिए, मकर की आकृति, मकर की आकृति होता है। मकरा कीर्त का अर्थ होता है मकर की आकृति, गोपाल का अर्थ होता है कृष्ण, और ही घर का अर्थ क्या होता है, ये घर का होता है हृदय के घर पर, हृदय के घर पर होता है। समरू का अर्थ होता है कामदेव, समरू का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिए कामदेव, कामदेव होता है। और ड्योढ़ी का अर्थ होता है ड्योढ़ी ही होता है, इसको हमने बता दिया। अब क्या कह रहा है, उपमेय इसमें क्या है, कान का कुंडल उपमेय है। कान का कुंडल, किसका कुंडल, तो कान का कुंडल, यहाँ पर लिख लीजिए कान का कुंडल होता है। ध्यान से देखिएगा, इसी में हो रहा है, लिख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, कान का कुंडल होता है। और क्या होता है, उपमान क्या है इसमें, उपमान कहाँ पर है, झंडा में उपमान है। कान का कुंडल क्या है, तो कान का कुंडल में उपमान है, इसमें लिख लीजिएगा। यहाँ पर कान का कुंडल में दोनों मिलाकर क्या होगा, उपमान होगा, उपमान, उपमान है यहाँ पर। और क्या है, निशान का अर्थ क्या होगा, हमारा निशान क्या है, झंडा है, तो इसका निशान क्या होगा, झंडा का में क्या होगा, झंडा क्या है, उपमेय है, उपमेय होगा। निशान क्या है, अब देखते हैं, मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो ही घर समरू ड्योढ़ी लसन निशान। अब ही घर का क्या अर्थ होता है, हृदय के घर पर होता है। ड्योढ़ी का अर्थ होता है ड्योढ़ी ही होता है, कुंड सोहत का समरू का अर्थ क्या होगा, कामदेव, कामदेव। अब आगे लिखिए, फूली घास महिछाई धनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसको लिख लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट है उसको लिखिए। जहाँ काव्य में इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ काव्य में जनु मनहु, जनु मनहु, और क्या कह रहा है, जनु मनो, जनु मनु, जनु मनु, मनहु, मनहु, और जनु जानो, जनहु मनहु, जनहु मनहु, मानव, मानो, और क्या आता है, मानो जानो, यहीं पर लिख लीजिए, मानो जानो। और क्या आएगा, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अलंकार होता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्या, अब जहाँ
क्या कह रहा है, जहाँ काव्य में जनु, मनु, मनोहु, जनहु, मानो, जानो ऐसे शब्द आदि ऐसे शब्द आते हैं, आदि ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होगा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा देना कि उसकी सीमा ही उल्लंघन हो जाए, उसे ही कहते हैं अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे, अति प्लस उक्ति, इसका विच्छेद कैसे होगा, अतिशयोक्ति का विच्छेद कैसे होता है, तो अतिशय प्लस उक्ति, इसका होगा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उक्ति का अर्थ होता है क्या, कथन कहना, कथन कहना, कथन कथन कहना होता है। और क्या कहता है, बहुत, अतिशय का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक, बहुत अधिक। हमने कहा ना कि बहुत अधिक का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को ही क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसमें लिख लीजिए, बढ़ा चढ़ा कर, बहुत का मतलब होता है, उसी को लिख लीजिए बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है, किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना ही क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए, किसी, अभी परिभाषा नहीं है, किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना ही क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें लिख लीजिए परिभाषा, अब इस परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा में लिख लीजिए, जहाँ किसी बात को जहाँ किसी बात को उसके मूल रस से बात को उसके मूल रज या मूल बात से, मूल रज से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, मूल रज से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसमें लिखिए, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। क्या कह रहा है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। फिर डॉट डॉट करके लिखिए, इसके आगे की पंक्ति, उदाहरण लिखिए, रण बीच चौकड़ी बीच
चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। चेतक बन गया निराला था। अब इसे लिखिए डॉट डॉट, बीच से कोई मतलब नहीं, डॉट डॉट करके लिखिए। अब नीचे लिखिए, इसमें कहा गया है क्या, राणा की पुतली हिली नहीं। राणा की पुतली हिली नहीं या मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कितना बढ़ा चढ़ा कर इसमें कहा गया है कि देखिए, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा की पुतली मुड़ी नहीं कि तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग केवल ऐसे देखते रहे, घोड़े को कैसे पता चल गया? इसमें क्या कहा गया है, बढ़ा चढ़ा कर ही बात को कहा गया है कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा की पुतली मुड़ी नहीं कि तब तक चेतक मुड़ जाता था। कितनी बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है कि हम लोग केवल ऐसे सीधा देख रहे हैं, ऐसे देख भी नहीं सकते, घोड़े को कैसे पता चल गया? इसी को कहा गया है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आगे लिखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लिखवाएंगे। इम्पोर्टेंट ढूंढ ले रहे हैं। हाँ, अब दूसरा लिखिए, दूसरी परिभाषा दूसरा उदाहरण लिखिए। इसमें नीचे लिख लीजिए, ऊपर से लिख दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या होगा? उदाहरण इसमें तो बहुत सारे हैं, पर थोड़ा ही लिखवाएंगे। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। अगला उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या कह रहा है? रामायण के लंका कांड से लिया गया है ये शब्द, ये मतलब पंक्ति। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भ्रम में डाल रहा है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही क्या है? यहीं पर अतिशयोक्ति पता चल जाता है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई। इतना बढ़ा चढ़ा कर बात को कहा गया है इसमें। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका, सिगरी का अर्थ होता है सारी लंका जल गई। सिगरी का अर्थ होगा सारी लंका जल गई, और का निशाचर भाग गए। आग भी नहीं लग गई और निशाचर भी भाग गए, और पूंछ में कहीं आगे नहीं। ये सोचिए कि पूंछ में कहीं आग नहीं लगी और पूरी लंका जल गई, कैसे हो गया? तो इसी को बढ़ा चढ़ा कर ही कहना ही क्या कहता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें तिगरे का अर्थ क्या होगा? सारी है, सारी लंका है। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब नोट करके लिख लीजिए, जहाँ कुछ ऐसा हो जाए सामान्य रूप से संभव ना हो तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति है। जहाँ कुछ ऐसा हो जाए जो सामान्य रूप से संभव ना हो तो समझ लेना कि वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट था हमने लिखवा दिया है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, अत्युक्ति अलंकार।
कौन सा अलंकार? अतियुक्त अलंकार। हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। वीडियो तो लंबी हो गई होगी, तो आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।